अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दिन ब दिन हालात बहुत पेचीदा होते चले जा रहे हैं और इंसानियत पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में इंडिया के शहर हल्द्वानी में मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे पर इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्डोज़र फेर दिया, उस पूरी इमारत को गिरा दिया। जब मुसलमान दिफा के लिए सामने आए तो उनको भी गोलियां मार के कत्ल कर दिया, उनको भी शहीद कर दिया। तो नाज़रीन, आइए इसके मुतालिक आज की वीडियो में आप सुनेंगे इंडियन पंडित से, वो अपना असर बयान करेंगे, तासुर बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। बहुत दुखद है, अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर आई है, शहीदी की खबर आई है। रो क्यों रहे हैं? अब अति हो चुकी है। आए दिन मदरसा मस्जिद तोड़ देना, उसके नाम पे हिंसा करना, औरतों को घसीटना। तो आपको आंसू क्यों? बड़ा तकलीफ है। देखिए, एक तरफ हिंदू छात्र बैठ बैठ के धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 59,000 लोग जो है धरना दे रहे हैं, बहनें धरना दे रही हैं। एक तरफ मुसलमान को टारगेट बना के उसको निर्मम हत्या की जा रही है, उसको गोली मारने का आदेश दिया जा रहा है कि जहाँ भी मुसलमान टोपी दिखे वहाँ गोली मार दो। ये नफरत देश चलेगा क्या? इसी हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने परिकल्पना की थी। एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब आपने शपथ ली थी तो संविधान की शपथ ली थी। आप एक तरफ जो वहाँ पे पुलिस वालों को चोट लगी वहाँ तो मिलने जा रहे हो, जिनको गोली ही मार दिया गया उनके पास आप मिलने भी नहीं जा रहे हो। वो क्या जनता नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के वोटर नहीं है? क्या वो उत्तराखंड के नागरिक नहीं है? क्या उनका पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार नहीं रहा है? वो विरोध कर रहे थे। किस बात का विरोध कर रहे हैं? वो सही तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसला आने तो हम बंद कर देंगे। बुलडोजर का विरोध कर रहे थे, मस्जिद पे नहीं चले बुलडोजर। 4 नाबालिग बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवार के दर्द को हमेशा महसूस कर पाएंगे? अंकिता भंडारी के परिवार वालों को संतुष्टि दे पाएंगे? आप समझ रहे हो, इस देश में रहने का मन नहीं करता कभी कभी, क्योंकि हम जैसे शंकराचार्य को कहा जाता है 5 लाख रुपए ले लेता है, आरोप लगते हैं, मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर कुत्तों का दौर आ गया है, कुत्तों का दौर आ गया है। एक गिरफ्तारी हो गई, आप भी वो शब्द ना बोले तो। नहीं, ठीक है, गिरफ्तार करेंगे तो क्या हुआ? हमको गिरफ्तार कर ले जाएंगे, हमारी आवाज़ों को नहीं गिरफ्तार कर लेंगे, हमारे जज्बों को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पीछे जो लोगों की लाबी है, हमारे पीछे जो लोगों का विश्वास है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे हम। शब्द आपके ठीक नहीं है, एक संत के मुंह से। अच्छा, तो शेर पढ़ना ही बंद कर दें? शेर पढ़ना ही बंद कर दें क्या? कहा तो हमने शेर पाला था, अब शेर पढ़ना ही बंद कर दें क्या? हमने तो शेर पाला था ना, अपने बच्चों को मरवाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए। जब जब हिंसा होती है, एक गरीब परिवार से एक मौत होती है, जब जब कोई हिंसा होती है, किसी के लिए खुशी होती है तो कहीं मातम होता है। ये हिंदुस्तान है क्या? इसी हिंदुस्तान की परिकल्पना हमने की थी। हम डिस्टर्ब हो गए वहां की फोटो देखकर, हल्द्वानी की देखकर। तो मस्जिद से आपको क्या लौ है इस तरीके का? मंदिर हो, मस्जिद हो, सब कुछ अच्छा है। जब अजान का मुद्दा आया था तो मैंने एक बात कही थी कि उसी अजान को 5 बजे पहले अजान हुआ करती थी, फिर आरती होती थी, फिर मैं उठता था पढ़ने के लिए। अजान हो या नमाज हो, लेकिन जिस तरह से ये सरकार ने वहाँ पे गोली चलाया, औरतों को घसीटा, और लगातार वहाँ पे जो हिंसा अभी तक चल रही है, मुसलमान पीड़ित है। अगर वो घर में भी घुसा हो तो गोली चलाने का आदत है, घर में घुस के गोली मार दी, कहते मैं गुरुवादी बैठा, आप तो आप कुछ भी करा सकते हो। तो वहाँ के मुसलमानों की जान अब खतरे में हो गई। मतलब होता नहीं है कि घेर के मारना, घेर के मारे जा रहे हैं हमारे मुसलमान। तो ये आदेश के खिलाफ है? क्यों आप समर्थन में है? देश के नागरिकों पे गोली चलाने का आदेश क्या गुरुवादी है, आतंकवादी हैं वो लोग, क्रिमिनल हैं? का मतलब अपनी ही जमीन के, अपने ही मदरसे, अपने ही मंदिर को बचाना गुरुवादी थे? मतलब राम मंदिर में जो कार सेवक ने जो मेहनत की वो गुरुवादी थे? अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात आपने कह दी। वो तो अपने मदरसे की बात रख रहे हैं, कोर्ट पे आस्था रख रहे हैं, मुसलमान भी ना माने तो अब टिप्पणी कर देता। कई लोग कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं, मुफ्ती साहब का कहना, मुझे तो बड़ा दर्द होता है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, इतने काबिल आदमी को लेके जाती है, काबिल आदमी, शर्म नहीं आती है बेशर्मों को। उनका आरोप है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि गजवाए हिंद वाले हैं ये। सुरेश चौहान कौन सा है? गोबर खाने वाला, जिसमें तलवार दिखाता है, वो कौन सा है? उगू खाने हिंदू है, कट्टर हिंदू। अरे उगू खाने वाला है। ऐसे लोग बदतमीजों का नाम मत लिया करो। अब आप समझ लीजिए कि मुफ्ती साहब एक जगत गुरु की तरह हैं हमारे जैसे, आप लोग में, हमारे जैसे यहाँ पे, क्योंकि आपको बताने वाले, इस्लाम को मानने वाले, पढ़े लिखे स्कॉलर है। उनके चेहरे का जो नूर है ना, वो तो हमारे यहाँ के भिखारियों में नहीं मिलेगा आपको। जितने भी टोपीबाज बाबा हैं उनके अंदर वो नूर नहीं है। उनके हक में जो धर्म के बाबाओं में जो वो नहीं है, नूर नहीं है। नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। शंकराचार्य को देख लीजिए, आप उनको देख लीजिए,
आप और भी महात्माओं को देखना है, ढोंगी के नहीं है कुल नहीं मिला है। जो मौनी बाबा है उनको देख लीजिए, नागा बाबा को देख लीजिए, उनके अंदर तेज दिख जाएगा, लेकिन ढोंगियों के अंदर नहीं दिखेगा। जो कार और देखिए बड़ी आराम से के। नूर तो एक नूर आपके चेहरे पे दिखती है, बड़े 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 एक नूर है आपके बड़े बड़े आराम से उन्होंने क्या कहा मालूम है, तुम जाओ, मुझे संविधान में भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपील किया भीड़ को घर भेज। अल्लाह को मानने वाला, नबी को मानने वाला बंदा सीधे साहब कह दिया तुम जाओ, मुझे कानून में भरोसा है। उसने कुछ किया ही नहीं है। इसे कहते हैं बिना डर के, इसे कहते हैं शेर। जो लोग वो बरेली में कर रहे हैं, यहाँ पे एक कुत्ते को पकड़ो 100 कुत्ते खड़े हो जाते हैं। बजरंग दल हो गया, हिंदू परिषद हो गया। क्यों? बहन बेटियों की इज्जत में नहीं खड़े होंगे, किसानों के हक में नहीं खड़े होंगे, उनको आतंकवादी कहेंगे और शंकराचार्य को कहेंगे कि बिकाऊ है, 5 लाख रुपए ले लिए। ये इनकी भाषा है, मैंने कई वीडियो वायरल की है। हम तो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमान में जो आफत आ रही है वो अल्लाह से, नमाज से, दुआ से। कुरान आप रखे हुए हैं यहाँ पे नहीं? कुरान भी है। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मुसलमान को आप 5 टाइम मुसलमान, आप लोग कहेंगे देखो कुरान दिख गया, मुसलमान है ये। मैं कर एक बार दिखा दे, और भी चीज है, एक बार ले आए आप। देखिए हमारे पास जो है भगवत गीता है, कुरान है और उधर बाइबिल है। अच्छा, ये जरा दिखा दे थोड़ा कैमरे पे। तो आप जो है वो कुरान और भगवत गीता, तो इसका अध्ययन किए हुए हैं आप, इसलिए आप जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये कहना है। बड़ी बात ये है कि इसमें इस्लाम में कभी भी ऐसा कोई शब्द है नहीं जहाँ पे हिंसा भड़के, जहाँ पे किसी को मारने काटने की बात करे। नबी ने जो अपने बंदों को जो पैगाम दिया, जो अपनी उम्मत को पैगाम दिया है, उसी पैगाम के सहारे फिलिस्तीन इजराइल को जमीन दी थी। वो है मुसलमान। मुसलमान मालूम कौन है? मुसलमान वो है जो अपने हक, अपनी जमीन के लिए पक्का होता है, अपने वतन के लिए पक्का होता है। गद्दारी तो नहीं करता है। गद्दारी नहीं करता है। नहीं, संसद में हमला, पहले अब्दुल को फंसाया जाता था, अब सब हमारे जो है राम भाई फंस जाते हैं हर जगह पे, चाहे राम मंदिर वाला हो। और ये दुखद है, अब तालिबान कौन बना रहा है? अब भाजपा बना रही है, भाजपा बना रही है। भारत तालिबान राज आप कहेंगे? क्योंकि भारत में तालिबान कहेंगे आप? भारत तालिबान को भारत से कंपेयर करेंगे आप? अयोध्या में जो लोग 3 लोग उन्होंने हमला किया था, जिन्होंने हमले की धमकी दी थी जीमेल में, वो लड़के हिंदू निकले। किसके संपर्क में निकले? भाजपा के नेता। वो नेता योगी जी के बगल में खड़े हैं, लीजिए योगी जी। तो आप समझिए कि भाजपा के नेता भगवा तालिबान तालू कर रहे हैं। तालिबान तो बना रहे हैं, लेकिन उसे भगवा कपड़ा लगा देते हैं तो वो सोचता है हिंदू हो गया या ये राम का भक्त, मतलब राम के पीछे छिप जा रहे हैं। मुसलमान को मारकर राम के पीछे छिप जा रहे हैं। राम माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, राम माफ नहीं करेंगे। उनके माँ के निकले हुए एक एक आंसू, जब जब उनके माँ जिस दिन उनको याद करेगी, उस दिन उस सरकार का एक पतन होगा। चलिए, भावुक हैं आप, भावुक ना हो, बहुत ज्यादा कष्ट है अब और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस धामी सरकार ने मुकदमा करके इसको तो मैं जेल भेजूंगा, कंफर्म है। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। नाजरीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, किशनगंज के अंदर 65% मुसलमान हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, मिनॉरिटी हिंदुओं की है, और अरसे कदीम से एक साथ रह रहे हैं। इसके बावजूद कभी भी आपस में फसाद नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। मेजॉरिटी मुसलमानों के होने के बावजूद उन्होंने कभी भी मिनॉरिटी पर हमला नहीं किया, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कत्ल का अब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मुसलमान कभी भी हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, कभी भी वो फसाद में इब्तदा नहीं कर सकता, कभी भी लड़ाई के में हमला करते हुए पहल नहीं कर सकता। हाँ, दिफा तो करना लाजिम है। जब हिंदू आएंगे कत्ल करने, मारने, इमारत गिराने, मस्जिद गिराने, तो दिफा के लिए तो मुसलमान खड़ा होगा। अपने हक़ को बचाने के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए तो उसने दिफा करना है। तो फिर जब दिफा करेगा तो फिर तुम उसको जालिम ठहरा कर अपने आप को मजलूम ठहरा लेते हो। बड़ा अजीब फसाना है। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर साहब से।
धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहाँ दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है। मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज़ ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज़ आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूँ आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। हमेशा हक का साथ दीजिए। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, हर इंसान को हक का साथ देना चाहिए। तो नाजरीन, जब भी ये मज़हब के नाम पर जो है फ़साद होते हैं, इसकी इब्तिदा करने वाले लोग, ये फ़साद फैलाने वाले लोग पॉलिटिशियन ही होते हैं। ये सच है, ये हकीकत है, और ये कड़वा सच है जो कि ना मानने पर मजबूर कर देता है, बल्कि मानने पर भी कर देता है। तो नाजरीन, ये एक अलमिया है कि पॉलिटिशियन लोग अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए, कि मैं एक माशरे के अंदर जालिम न ठहराया जाऊं, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? गलती कर लेते हैं। फिर जब आवाम का रुख उनकी तरफ हो जाता है, आवाम का रुख उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो फिर ये क्या करते हैं? ये मज़हब के आपस में मज़हब वालों को लड़ा देते हैं, ताकि हमारी तरफ से आवाम का रुझान, हमारी गलती से आवाम की तवज्जो हट जाए
और यही होता है, अवाम बेचारी अलावामु कल अनाम, अवाम तो बेचारे चौपाए की तरह हैं, एक दूसरे के पीछे चल लेते हैं। तो आपस में फिर वो मज़हब के नाम पर लड़ना, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े, गाली गलौज, गुदम गुत्ता और मीडिया पर सब वो चलने लग जाता है और पॉलिटिशियन यहाँ फ़ायदा उठा लेता है, उसकी अपनी गलती छुप जाती है। तो नाज़रीन, ये हकीकत है, हर इंसान को इस हकीकत को पहचानना चाहिए, अपने आँख से वो गफलत का पर्दा हटाना चाहिए। आज हिंदुस्तान में ये जुल्म जो हो रहा है, अगर इस पर सारे खामोश रहे तो बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि पहले से बढ़ता चला आ रहा है जुल्म। दिन ब दिन इमारत, मजहबी जो है जगह हैं, मदरसे, मस्जिदें, वो गिराई जा रही हैं, मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कभी जो है एक एक करके मारा जा रहा है, कभी जो है मजमे के अंदर बहुत सारों को मार दिया जाता है। तो इसके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि इसके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट में जाएं, उनसे दरख्वास्त करें, अपील दायर करें, सारे शवाहिद और गवाह सबूत के साथ आप पेश हों तो कानूनी कार्रवाई करें। अल्लाह ताला आपके हक़ की हिमायत करेंगे, आपकी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह हक़ हमेशा बातिल पर गालिब आता ही रहता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्या असर लिया आपने हमारी वीडियो से, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ के एतबार से इस तरह की अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें।